तो फाइनली गाइज एमबीए सीईटी के सभी स्लॉट्स की जो एग्जामिनेशन है वो अब कंप्लीट हो चुकी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी सारे जो डिस्कशंस है वो शुरू है कि ये स्लॉट ऐसा था, वो स्लॉट वैसा था, ये तो बहुत टफ था, हमारा बहुत इजी था, हमें ज़्यादा मिलेंगे क्या, तुम्हें ज़्यादा परसेंटाइल मिलेंगे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। बट इन चीज़ों के ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ भी चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में थी वो हमने पेपर दे के हम अब जो है वो अपने घरों में जो है वो आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी गाइज वो है हमारी आंसर की जो है वो रिलीज़ होगी, तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन से स्लॉट में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, साथ ही में स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें जो है वो कैसा था। तो इस वीडियो में गाइज मैं आंसर की से रिलेटेड जो है वो बात करूंगा कि कब हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है, साथ ही में हमारी जो आंसर की है वो कैसी रहती है, आंसर की के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड क्या आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंटाइल मिल सकता है कितना नहीं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। बाकी अदरक लहसुन वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर बात करने का ऐसा ज़्यादा मतलब जो है वो नहीं बनता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आंसर की है ये एक्चुअल में होती क्या है एंड इससे हमें क्या फ़ायदा जो है वो होगा। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ होती है। तो देखो, लास्ट ईयर के पहले कभी भी एमबीए की जो आंसर की है वो रिलीज़ नहीं होती थी। सीईटी सेल बोलता था हमने पेपर सही से चेक कर लिया, जाओ अपना परसेंटाइल चेक कर लो। बट स्टूडेंट्स जो है वो बौखला जाते थे, एक्चुअल में बौखला जाते थे कि यार ऐसा कैसे हुआ, स्लॉट 1 का पेपर इजी था और हमारा परसेंटाइल इतना कम आया, स्लॉट 4 का पेपर इतना टफ था, बहुत ही बेकार पेपर गया, मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा है। तो ऐसा बहुत सारी जो चीज़ है वो होती थी। फिर ऐसे बहुत सारा हुआ, सीईटी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे, बट फिर लास्ट ईयर उन्होंने अपनी जो आंसर किया है वो रिलीज़ करना शुरू की, जिससे एकदम ही सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया एंड स्टूडेंट्स को रियलिटी पता चली कि सच में यार हमने इतने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग सॉल्व किए थे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आंसर की इस साल भी रिलीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस है, आएगी ही आंसर की, बिकॉज लास्ट ईयर भी जो है वो रिलीज़ हुई थी। अब आंसर की कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप की हमारी जो आंसर किए गई वो रहती है। मैंने आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाए थे वो आंसर की ही थे, जिसमें हमें एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलता है। बाकी जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, वो सब मेमोरी बेस्ड है, उनके मेमोरी में है कि ये क्वेश्चन आया था या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया था। बट एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन आया था वो बस आपको आंसर की में ही जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इस आंसर की में क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहता है स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, ठीक है। सपोज अगर आपका नाम है आकाश या फिर आपका नाम है श्रेया या फिर कोई भी आपका नाम है, ठीक है। तो आपके लॉगिन में ये जो ऑब्जेक्शन की है, आंसर की है, वो रिलीज़ होगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपने अपने पेपर में कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किया है एंड क्या एक्चुअल में राइट आंसर था। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट थे, यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर आपने क्या सिलेक्ट किया, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या था। तो ये आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। इससे आपको पता चलेगा कि पूरे पेपर में आपने कितने राइट आंसर सॉल्व किए एंड कितने रॉन्ग आंसर्स आपने जो है वो सॉल्व किए, ठीक है। इससे आप ये भी मेजर कर सकते हो कि 200 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स जो है वो मिलने वाले, ठीक है। तो मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज आप जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बट जब आंसर की रिलीज़ होती है तो इससे क्लियर कट हमें समझ में आएगा कि स्लॉट 1 क्या सच में थोड़ा ईजी टू मॉडरेट था, स्लॉट 2 क्या सच में बहुत ही ज़्यादा टफ था। बिकॉज अभी जितनी भी चर्चाएं हो रही है, जितने भी टीचर्स या फिर लोग आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स के रिस्पांस के बेसिस पे बता रहे हैं कि स्टूडेंट ने बोला इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये स्लॉट टफ था। बट जब आंसर की रिलीज होगी तब एक्चुअल में पता चलेगा कि सच में क्या स्लॉट 2 जो है वो बहुत ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू स्लॉट 1, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6। तो ये सब कुछ हमें आंसर की रिलीज़ होने के बाद ही जो है वो एक्चुअल में पता चलेगा। अभी सारे अजम्पशंस एंड जो भी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस है उसके बेसिस पे आपको जो चीज़ है वो पता चल रही है, ठीक है। बाकी गाइज इसमें आंसर की में और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि होता है रेज व्यू एंड ऑब्जेक्शन। तो इससे क्या होता है कि सीईटी सेल हर साल अपने पेपर में बहुत सारी जो मिस्टेक है वो करता है। जैसे क्वेश्चन देता है या फिर क्वेश्चन ही गलत रहता है, या फिर क्वेश्चन के आंसर्स के जो ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं रहता है, या फिर एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर रहने के चांसेस रह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उस क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन राइट निकलता है तो फिर वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वगैरह हम करेंगे जब हमारी आंसर की रिलीज़ होगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। साथ ही में जो आंसर की है वो डाउनलोड करना भी एक टास्क होता है, वो डाउनलोड ही नहीं हो पाती है। तो जब रिलीज़ होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो वो 1-2 दिन ही दिखती है, उसके बाद आप कभी भी अपने लाइफ में अपना आंसर की जो है वो देख नहीं पाओगे। तो वो कैसे करेंगे जब हमारी की आएगी
तब मैं आपको जो है वो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो आंसर की है ये कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकती है। तो 3 अप्रैल को हमारे पेपर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जनरली देखा जाता है कि 10 टू 15 डेज़ में हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। बट कभी-कभी इसमें जो डिले है वो भी होता है, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा डिले होते हैं तो 25 टू 30 डेज़ भी इस चीज़ में जो है वो लग सकते हैं आंसर की रिलीज़ होने में, ठीक है। बिकॉज़ जैसे ही आंसर की रिलीज़ होती है उसके 10-15 दिन में हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आंसर की आएगी वैसे ही फिर रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ होता है। तो पहले आंसर की आएगी एंड फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ होता है। तो एक्सपेक्टेड तो हम अच्छा ही करेंगे कि 10-15 दिन में जो आंसर की है वो आ जाए, बट अगर लेट होता है तो फिर 25 टू 30 डेज़ भी इसमें जो है वो लग सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, मैं आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताते ही रहता हूँ, ठीक है। और कुछ भी चीज़ लगती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा ही। इसके अलावा अभी तो बस हमारा 20% प्रोसेस हुआ है, अभी बस आपकी एग्ज़ामिनेशन हुई है। एग्ज़ामिनेशन हम क्यों देते हैं? ताकि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, ठीक है। एंड एडमिशन गाइज़ आपको तभी मिलेगा जब आप एमबीए सीईटी के काउंसलिंग में बैठोगे, जब आप वहाँ पे फॉर्म भरोगे, जब आप वहाँ पे कैप राउंड का फॉर्म भरोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करोगे, कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, कॉलेज का प्रेफ़रेंस दोगे, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में जाओगे। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 2-3 महीने ये प्रोसेस जो है वो पूरी चलती है। एंड मैं हर साल ये पूरी जो प्रोसेस है वो कवर करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आता है, इसकी मैं आपको गारंटी जो है वो दे सकता हूँ। साथ ही में हमारी काउंसलिंग प्रोसेस भी होती है जिसमें हम पर्सनली स्टूडेंट्स को सारी जो चीज़ है वो बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो एडमिशन से रिलेटेड टेंशन मत लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब कोई भी आपको छोटू सा भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट से लेके तो एडमिशन तक आपको सारी जो चीज़ें है वो हम आपको बताते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जो मेन चीज़ है वो आंसर की एंड रिजल्ट है, एंड फिर उसके बाद हम पूरा एडमिशन के ऊपर जो है वो फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो गाइज़ ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी या फिर कुछ मतलब सजेशन देना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। तो हम वैसे ही हमारा कंटेंट जो है वो और बेटर आपके लिए जो है वो करेंगे, ताकि आपकी और बेटर तरीके से हेल्प हो एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो फिलहाल गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज़ ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।